अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। झारखंड वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 10 जनवरी 2026 से 10 नए नियम और पेंशन में बढ़ोतरी होने की बड़ा संभावना। जो हेमंत सोरेन द्वारा ये बात कही गई है कि झारखंड में अब पेंशन की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है कि हर राज्य अपनी पेंशन में बढ़ोतरी करे और अपने राज्य बजट के हिसाब से वहां की विधवा वृद्धा और दिव्यांग जो भी पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे झारखंड में वृद्धा पेंशन लाभार्थी की संख्या 9,20,998 की संख्या है, जो लोगों को प्रति माह 1,000 वहां की सरकार राशि देती है। और नंबर 2, विधवा पेंशन की लाभार्थी की संख्या जो 2,51,780 है। ये व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। और विकलांग पेंशन लाभार्थी की संख्या 25,413। इन सारे व्यक्तियों को हर महीने जो 1,000 मिलती है। अब यहाँ पे पेंशन बढ़ोतरी की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक महीना 1,000 रुपये में अपनी गुजारा को नहीं कर सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी अगर गुजारना चाहे तो वो नहीं गुजार सकता है 1,000 में। इसीलिए काफी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश पे आदेश आ रहा है कि भारत के सभी राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि आप हरियाणा के डाटा उठाकर देख सकते हैं तो वहां पे 2,800 मिल रही है, जो वहां पे अभी 5,000 बढ़ाने की बात चल रही है। और बिहार में जो 1,100 मिलती है वहां पे 3,000 से 3,500 की संकेत है। और संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में वहां पे पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये इसी को लेकर झारखंड के सरकार को भी कहना है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की दवाइयां और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी 1,000 में नहीं गुजर पाती है। और उन्हें अब आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना है, क्योंकि उन्हें दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है। सरकार उन्हें इतनी राशि दे सके, इतनी पेंशन दे कि वो अपनी सारी रोजमर्रा की पूर्ति को ये आराम से वो पूरी कर सके। तो आप वहां पे झारखंड के देख सकते हैं जो 1,000 पेंशन मिलती है, अब उसमें पेंशन की बढ़ोतरी जो 10 जनवरी 2026 से होने वाली है, जो संभावना है कि जल्द ही उसमें अगर ये आधिकारिक तरीके से घोषणा हो जाती है तो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। और 10 नए नियम जो वहां के पेंशन धारकों और भारत के सभी पेंशन धारकों को ये 10 नियम का पालन करना चाहिए, जब भी उनका ये पेंशन राशि हर महीने जो महीने के शुरुआत में 5 से 6 तारीख तक आती है। अगर आप 10 नियमों में से एक भी नियम अगर आपका रह जाता है तो आपका पेंशन नहीं आएगी, सीधे आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को एक एक नियम करके बता देता हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी बात समझ नहीं आएगी। नंबर 1, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आप मोबाइल चलाते हैं और आपका आधार ये बैंक में है तो आपका आधार और मोबाइल दोनों ये आपका लिंक होना चाहिए। नंबर 2, डीबीटी एक्टिव, क्योंकि जो भी पैसे आती है पेंशन या विधवा हो गया या वृद्धा का, वो आपके आधार के नंबर अकॉर्डिंग आती है। तो आपको अपना जाकर डीबीटी एक्टिव है या नहीं ये चेक करा लेना है। नंबर 3, बैंक ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। इस और लास्ट डेट जो 31 दिसंबर तक थी, बट इसको बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दी गई है और अभी रिजर्व बैंक का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। नंबर 4, लाइफ सर्टिफिकेट, साल में आपको एक बार आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नंबर 5, मृत्यु के बाद जल्द पेंशन बंद करवाना। अगर आप मृत्यु के बाद उनके घर वाले उनका पेंशन नहीं बंद करवाते हैं तो उन पे सख्त कड़ाई की जाएगी, क्योंकि सरकार का आदेश है कि जो व्यक्ति उनके घर में मृत्यु हो जाती है तो उनका पेंशन ना उठाए। नंबर 6, विधवा पूर्ण विवाहित महिलाएं पेंशन ना ले, पेंशन प्लस रिकवरी। अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप ये पूर्ण विधवा थी, अगर पूर्ण विवाह कर लेती हैं तो पेंशन ना ले, नहीं तो सख्त आप पे कड़ाई की जाएगी। नंबर 7,
उम्र जांच, क्योंकि अब फर्जी तरीके से जो व्यक्ति ले रहे थे अपनी आयु को बढ़ाकर, उनको अब यहाँ पेंशन में फर्जी तरीके से नहीं लेंगे क्योंकि उम्र जांच होगी। नंबर 8, दिव्यांग सर्टिफिकेट फिर से चेक। अगर आप 40% से अधिक हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, अगर आप उसके नीचे आते हैं 40% के नीचे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से देना होगा। नंबर 9, अब जीरो बैलेंस पे भी पेंशन आपके पैसे आ जाएगी। अगर आपका जीरो बैलेंस वाली अकाउंट होगी तो आपका आसानी के साथ पेंशन आ जाएगी। नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जाकर जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र, ई-केवाईसी, डीबीटी एक्टिव है या नहीं आप जाकर चेक करा ले, नहीं तो आपका पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर करें, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करें, उन्हें बताएं और जरूर कमेंट करें इस वीडियो के एंड में। धन्यवाद।